मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिरोज शाह के उत्तराधिकारी की चर्चा करेंगे। मेडिएवल हिस्ट्री में जो सल्तनत काल है उसमें फिरोज शाह से क्वेश्चन तो आता ही है। कुछ क्वेश्चन देखिएगा कि फिरोज शाह के उत्तराधिकारी से भी आता है। इसलिए हम लोगों को उतना ही जानना चाहिए जितना परीक्षा के लिए जरूरी होता है, ताकि हम लोग कोई भी एग्जाम जो है इजीली निकाल लें। तो फिरोज शाह के उत्तराधिकारी आज का टॉपिक है फिरोज शाह के उत्तराधिकारी। अगर इसको हम डेटिंग में बांधना चाहें तो 1388 से 1413 ईस्वी। ईस्वी तक रहा है। तो हम लोग को जो है इतिहास में जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक क्रम वाइज लेकर चलने से फायदा ये होता है कि याद करने में या समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो फिरोज शाह के उत्तराधिकारी में भी हम लोग क्रम लेके चलना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि फिरोज शाह के मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र था जिसका नाम था फतेह खां। उसका नाम था फतेह खां। फतेह खां का पुत्र था जिसका नाम था तुगलक शाह। फिरोज शाह का एक पुत्र था फिरोज शाह का पुत्र था, इसका नाम था फतेह खां। फतेह खां, ठीक है। और फतेह खां का पुत्र, इसका पुत्र जो था इसका नाम था तुगलक शाह। तुगलक शाह। तो फिरोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि से सितंबर 1388 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह के मृत्यु के बाद उसके पुत्र फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के उपाधि से सितंबर 1388 में सिंहासन पर बैठा, यानी कि दिल्ली के गद्दी पर बैठा। यह तुगलक शाह जो व्यक्ति था यह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसको राजपाट में उतना मन नहीं लगता था क्योंकि यह विलासी था। इस कारण इससे जो सरदार थे वो असंतुष्ट हो गए, यानी कि इसकी विलासी प्रवृत्ति के कारण इससे असंतुष्ट सरदारों ने इसकी हत्या फिरोज तुगलक के पुत्र, यानी कि फिरोज शाह के पुत्र जफर खां के पुत्र तो फिरोज तुगलक के पुत्र जफर खां के पुत्र अब्बू बकर को फरवरी 1389 में दिल्ली का सुल्तान बनाया। क्योंकि यह विलासी था, प्रवृत्ति का था तुगलक शाह, इसके कारण इसकी हत्या असंतुष्ट सरदारों के द्वारा कर दी गई। फिरोज तुगलक के जो पुत्र था जफर खां, उसके पुत्र अब्बू बकर को फरवरी 1389 ईस्वी में 1389 ईस्वी में
दिल्ली का सुल्तान बनाया। अप्रैल 1389 में शहजादा मोहम्मद ने अपने को शामना में क्या किया, सुल्तान घोषित कर आक्रमण कर दिया। और क्योंकि अबू बकर जब बना सुल्तान, तो यह बात जो है मोहम्मद, शहजादा जो मोहम्मद था उसको अच्छा नहीं लगा, और 1389 में शहजादा मोहम्मद ने अपने को शामना, एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, शामना में सुल्तान घोषित कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अबू बकर को सिंहासन से हटाकर अगस्त 1390 में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि से दिल्ली का सुल्तान बना। लेकिन मोहम्मद शाह जो था, नासरुद्दीन जो मोहम्मद शाह की उपाधि से दिल्ली का सुल्तान बना, वह अधिक शराब पीता था और उसके अधिक शराब पीने के कारण जनवरी 1394 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के मरने के बाद इसके पुत्र हुमायूं को, यानी कि मोहम्मद शाह जब वो बहुत अधिक शराब पीता था और उसके शराब पीने के कारण 1394 ईस्वी में जनवरी में वह उसकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद मोहम्मद शाह के पुत्र हुमायूं को अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि से, मोहम्मद शाह का पुत्र हुमायूं को अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर बैठाया गया, परंतु 6 सप्ताह में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद अमीरों ने इसके अनुज नासरुद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठाया और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि नासरुद्दीन महमूद शाह के समय तक दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड, ये जितने जो प्रांत थे, राज्य थे, अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर दिए। नासरुद्दीन के समय में मलिक सरवर नामक एक व्यक्ति था। तो मलिक सरवर ने सुल्तान से मलिक कुशर्क यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि ग्रहण कर जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह का शासन इस समय दिल्ली से पालम, कहा जाता है कि मोहम्मद शाह का शासन इस समय दिल्ली से पालम तक जो है ही रह गया। इस समय फिरोज के पुत्र नुसरत शाह एवं नासरुद्दीन ने एक साथ शासन किया। नासरुद्दीन ने दिल्ली से तथा नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से अपने शासन का संचालन किया। नासरुद्दीन महमूद के समय तैमूरों ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दोनों सुल्तान क्या हुआ, दिल्ली से दोनों सुल्तान राजधानी से भाग गए और तैमूर के वापस जाने पर नासरुद्दीन ने अपने वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से पुनः दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पर कालांतर में मल्लू इकबाल मुल्तान के सूबेदार खिज खां से युद्ध करते हुए क्या हुआ, मारा गया। मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप दिया। 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। 1413 में दिल्ली के सिंहासन के लिए दौलत खां एवं खिज खां में क्या हुआ, युद्ध हुआ।
दौलत खां पराजित हुआ और खिलजी खां ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर एक नए राजवंश यानी कि सैयद वंश की स्थापना की। ये था फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों का एक संक्षिप्त इतिहास। और ये जो है यानी कि एग्जामिनेशन में इसको थोड़ा करना जरूरी हो जाता है। अब अगले हम लोग बात करेंगे सैयद वंश की। जय हिंद, जय भारत।